बहते हुए पावन जल में, उदय होते हुए सूरज में, रिमझिम बारिश में या फूलों की सुगंध में, ब्रह्मा की रची सृष्टि में जो भी सुंदरता का अंश है वो शिव है। हर हर महादेव मित्रों, आज के एपिसोड में श्री मंदिर के साथ आप चलेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। वो ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव स्वयं आकर करते हैं शयन। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की, जहां 4 वेदों, 18 पुराणों और कई शास्त्रों के मूल मंत्र ओम के साक्षात दर्शन होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस ओम का नाद सुनाई देता है, कावेरी और नर्मदा जैसी पावन नदियां उसी ओंकार का गुंजन करते हुए ओम के आकार के द्वीप की रचना करती है। एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक द्वीप जो एक छोटी सी पहाड़ी की तरह प्रतीत होता है। मां नर्मदा के समीप बसा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे पिता और पुत्री एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हो। पिता पुत्री की उपमा देना यहाँ इसलिए उचित है क्योंकि स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार भी माना जाता है कि नर्मदा नदी का जन्म भगवान शंकर के पसीने से हुआ है और इसलिए मां नर्मदा भगवान शिव को अपनी पुत्री की तरह प्रिय है। पुत्री पर पिता का स्नेह किसी से छिपा नहीं है और शायद इसी विशेष स्नेह के कारण नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है देवों के देव महादेव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। ओंकार का स्वरूप इस स्थान को कावेरी और नर्मदा नदी के संगम के कारण ही प्राप्त है। विशेष बात यह है कि यहाँ स्थित सभी मंदिर ओंकार की सीमा रेखा में है और इसका आभास आपको उस स्थान की परिक्रमा करने के दौरान ही हो जाएगा। किसी भी देव भूमि की परिक्रमा करने का अर्थ है कि आप स्वयं ईश्वर में समा गए हैं। लेकिन जिस स्थान में सृष्टि ने स्वयं ही ओम की रचना करती हो, वहां की परिक्रमा करने का अर्थ है कि आप शिवमय हो गए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कावेरी और नर्मदा भोले भंडारी की परिक्रमा करके ओम का आकार बनाती हैं, मानो दोनों शिव भक्ति में तल्लीन रहना चाहती हैं। मां नर्मदा के तट पर स्थित इस पावन ओंकारेश्वर धाम के पीछे भी 2 कथाएं जुड़ी हैं। पहली कथा पर्वतराज विंध्याचल से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही पर्वतराज ने नारद मुनि का अच्छे से आदर सत्कार किया, लेकिन साथ ही वो अपने सर्वगुण संपन्न होने का बखान भी करते रहे। नारद ऋषि जो पहले तो पर्वतराज की बात सुनते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, भले ही आप कितने भी गुणों से भरपूर हैं, लेकिन आपकी ऊंचाई सुमेरु पर्वत जितनी ऊंची नहीं है। पर्वतराज को नारद मुनि की ये बात चुभ गई। उन्होंने स्वयं को ऊंचा सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर का कठोर तप आरंभ किया। ये तप उन्होंने पूरे 6 माह तक किया। अंत में भगवान शिव पर्वतराज विंध्याचल की पूजा से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल पर्वत ने अपने समस्त कार्य पूर्ण होने का भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा। इसके साथ ही भगवान शिव से इसी स्थान पर विराजित रहने की प्रार्थना भी की। भगवान शिव ने उनकी बात मानी और वहां स्थापित पार्थिव शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें पर्वतराज विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग को ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया और जहां पर भगवान शिव का स्थायी वास माना जाता है, उसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा कहती है
कि राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। राजा मांधाता ने महादेव से अपनी प्रजा के हित तथा मोक्ष के लिए इसी स्थान पर विराजमान होने का वरदान मांगा था। कहते हैं उसी के बाद से इस पहाड़ी पर ओंकारेश्वर तीर्थ ओम के आकार में बना हुआ है। ओंकारेश्वर के इस पवित्र तीर्थ स्थल पर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यह मान्यता काफी प्राचीन समय से चली आ रही है। यदि ओंकारेश्वर मंदिर की प्राचीनता के बारे में बात करें तो इसकी प्राचीनता का अंदाजा हम पुराणों में उसके वर्णन द्वारा ही लगा सकते हैं। हालांकि इससे जुड़े ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ये आज से लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर की संरचना देखकर आपको इसकी प्राचीनता का अंदाजा लग जाएगा। संरचना के आधार पर ओंकारेश्वर मंदिर के 5 तल हैं। प्रत्येक स्थल पर एक देवता की प्रतिमा स्थापित है। ओंकारेश्वर प्रभु के साथ यहाँ हर देवता के दर्शन का एक विशेष महत्व है। उज्जैन में अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान ओंकारेश्वर को उच्च स्थान दिया गया है। जहाँ एक ओर नर्मदा के एक तट पर भगवान शिव अपनी ज्योतिर्रूप में स्थापित हैं, वहीं दूसरे तट पर पार्थिव रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर शिव का ज्योतिर्रूप है और ममलेश्वर उनका पार्थिव रूप। कहते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बिना अधूरी है। जिस प्रकार आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मिलकर पूर्ण शिव की रचना करते हैं। ममलेश्वर मंदिर में काफी प्राचीन समय से लिंगार्चन पूजा की परंपरा चली आ रही है। मां नर्मदा की पवित्र मिट्टी से यहाँ भगवान शिव के हजारों और लाखों की संख्या में शिवलिंग बनाए जाते हैं। फिर मां नर्मदा में ही उन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है। शाम होते ही इस पवित्र धाम में भगवान ओंकारेश्वर की आरती का आगाज होता है। एक ओर भगवान ओंकारेश्वर की आरती चल रही होती है और दूसरी ओर मां नर्मदा की आरती भी आरंभ हो जाती है। ये दृश्य अलौकिक और अभिभूत कर देने वाला प्रतीत होता है। नर्मदा आरती के बाद मां नर्मदा की लहरों में बहते दिए संपूर्ण ओंकारेश्वर को आलोकित कर देते हैं। इसके बाद भगवान ओंकारेश्वर की शयन आरती की जाती है। शयन आरती के बाद भगवान शिव को एकांत में विश्राम करने के लिए स्थान दिया जाता है। इसके साथ ही वहां चौपड़ सजा दी जाती है। प्रातःकाल जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तब चौपड़ अस्त व्यस्त मिलती है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हर रात यहाँ चौपड़ खेलने आते हैं। अब यह भगवान भोलेनाथ की ही माया तो है। ओंकारेश्वर ही एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवी देवता अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। जरा सोचिए, जब देवता ही प्रभु के दर्शन का लोभ नहीं छोड़ पा रहे, तो आम मनुष्य की क्या बिसात। सत्य तो ये है कि भक्ति के ये दीप मन से भगवान ओंकारेश्वर के ऊपर का विश्वास कभी कम नहीं होने देते। तो भक्तों, यदि आप भी ओंकारेश्वर के पावन धाम के दर्शन कर कावेरी और नर्मदा को एक दूसरे में विलीन होते देखना चाहते हैं और ओंकार के ध्यान में लीन होना चाहते हैं, तो एक बार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा का लाभ अवश्य लें। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ
श्री मंदिर की यह दर्शन यात्रा यही विराम लेती है और अगले एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात होगी भगवान शंकर के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।